नमस्कार। वेलकम टू टेम्पेस्ट ऑफ लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे टेंस, और टेंस को भी हम पढ़ेंगे बहुत ही यूनिक तरीके से, जिसमें कि सभी को हर चीज क्लियर हो जाए। तो टेंस को आज हम स्टार्ट करते हैं, और टेंस का आज सिर्फ हम एक पार्ट पढ़ेंगे, और ये कई वीडियोस में टेंस पूरा कवर होगा। आप लोग स्टार्ट करते हैं टेंस। और टेंस होता क्या है? टेंस होता है जो कि हमें टाइम ऑफ एक्शन बताता है कि कोई भी एक्शन कब लिया गया, उसको हम टेंस बोलते हैं। और तो एक्शन अगर अभी लिया गया तो इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। या अभी जो कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। अगर एक्शन पहले लिया जा चुका है, कोई काम पहले हो चुका है, दैट इज पास्ट टेंस, उसको हम पास्ट टेंस बोलेंगे। और अगर हम कोई काम कल करेंगे या बाद में करेंगे, इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। यस। और इन सारे टेंसेस के फोर और पार्ट्स होते हैं, दैट इज द इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अभी जो हम इतना तो समझ चुके हैं कि जो प्रेजेंट में काम होगा, प्रेजेंट टेंस जो हो चुका है, पास्ट टेंस, और जो होने वाला है दैट इज द फ्यूचर टेंस। तो आज हम कवर करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और वो भी एकदम इजी वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, यस, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं इसको। पहले हम ये देखेंगे कि इसका यूज कहाँ होता है और इसको पहचानते कैसे। तो यूज करने के लिए अगर हम इसके यूज की बात करें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या यूज है, किस तरह के सेंटेंस हम फॉर्म करते हैं, कहाँ पे इसको यूज करते हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा ये स्टेटमेंट के लिए यूज किया जाता है। सो दैट इज यूज फॉर स्टेटमेंट्स। कोई भी स्टेटमेंट देना है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में देते हैं। देन इट इज यूज फॉर हैबिट्स। यस, हमारी जो भी हैबिट्स है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। देन वी यूज फॉर द डेली रूटीन। यस, वॉट एवर वी डू डेली, सो दैट इज डेली रूटीन इज ऑल्सो, डेली रूटीन को भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस से बोलते हैं। या फिर कोई लॉज है, यस, अगर कोई लॉज है या फिर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स, उसको भी हम यूज करते हैं। उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। और हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि नेचुरल फेनोमेना जो होता है उसको भी हम अगर बताते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। देन आई एम राइटिंग यूनिवर्सल ट्रूथ, यस, और द नेचुरल फेनोमेना। जैसे अब हम देख लेते हैं, किसी का स्टेटमेंट है, किसी ने कुछ कहा, लाइक गांधी जी सेड, ऐसे करके हमें कुछ कहना है। देन वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट। या सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हैबिट भी बताता है, जैसे कि आई लाइक टू रीड बुक, मदर लाइक्स टू कुक डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। यस, अगर हम किसी के बारे में बोले तो ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। यस, तो ये हमारी हैबिट बताती है। देन द डेली रूटीन के बारे में भी है। डेली रूटीन कैसे होगा कि we wake up early in the morning, we go to school every day, so like that we have when we have to say about our daily routine, या अपना कोई इंट्रोडक्शन देना है और हम रोज क्या करते हैं, तो उसको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलते हैं। देन लॉज एंड प्रिंसिपल्स लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, और ऐसा भी कोई लॉज या प्रिंसिपल है जिसको बताना होगा, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताते हैं। देन द यूनिवर्सल ट्रूथ या नेचुरल फिनोमेना, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, वी कैन राइट हियर द सन राइजेस in the east. Yes, so that is what, this is the natural phenomena, and it happens when we have to say this, we'll say in simple present tense. हम ऐसा नहीं बोले sun was rising और the sun rose in the east, क्योंकि sun हमेशा rise करता है east से, and this is the natural thing, so we have to say the natural thing in which tense, that is the simple present tense. I believe everybody is understanding. अब इसको ये देखना है कि हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए इसका ये रूल भी है, आइडेंटिफिकेशन। यस, हाउ टू आइडेंटिफाई, दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस।
तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। नाउ व्हाट इज सब्जेक्ट? तो सब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन करता है, जिसके द्वारा एक्शन लिया जाता है, कोई काम किया जाता है या कोई स्टेटमेंट कुछ बोला जाता है, जो कुछ भी किया जाता है, दैट इज उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, यस सब्जेक्ट, देन प्लस वर्ब होगा, यस, एंड वर्ब का क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, यस। तो जहां भी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है और प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा, अगर है वहां पे ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर वर्ब के सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो वो सेंटेंस कैसा होगा, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, क्योंकि इसमें हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, हैज, हैव कुछ नहीं ला रहे हैं। इसलिए द वर्ब इज कमिंग और द वर्ब कम्स विद द सब्जेक्ट अलोन। लाइक वर्ब और सब्जेक्ट अकेले आते हैं, इनके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो वैसे सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो इसको जैसे कि ही likes to play football, yes, he likes to play football, then you जैसे you cook, जैसे you sing very sweet। तो हमने देखा यहाँ पे ही और यू है, यहाँ ही और यू क्या है, दैट ही और यू दोनों ही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के साथ हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है सिंग और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है लाइक्स। पर हम यहाँ पे एक डिफरेंस देख सकते हैं कि लाइक के अंदर एस ऐड किया हुआ है और सिंग यहाँ पे एज इट इज आया है। तो इसको थोड़ा सा हमें समझना होगा कि कहाँ पे ऐसा होता है और क्यों होता है, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो इस तरह से हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचान सकते हैं। तो अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, अगर हमारा सब्जेक्ट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो फर्स्ट पर्सन होता है आई एंड वी, आई का प्लूरल वी। और अगर ये सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन, तो ये होता है यू, और ये सिर्फ यू होता है। और अब हम बात करते हैं अगर थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, शी, इट, पर हम यहां बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर की, प्लूरल नंबर में अगर हम बात करें तो प्लूरल नंबर में हमारा आएगा दे, यस। और कोई भी प्लूरल नाउन होगा और प्लूरल नाउन्स, तो उसके साथ क्या होगा कि हमारा जो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इसके साथ हमारा क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसमें कोई भी एस और ई एस हमें ऐड नहीं करना है। कैसे, फर्स्ट पर्सन इज आई एंड वी, सेकेंड पर्सन यू, एंड थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दैट इज दे। और कोई भी प्लूरल नाउन होगा, अगर हम ग्रुप में किसी की बात करें, एक से ज्यादा बॉयज, गर्ल्स, पीपल, तो उनके साथ क्या आएगा, दैट इज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें कोई एस ई एस हम नहीं जोड़ेंगे। अच्छा, एक ट्रिक है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे याद करें हम, तो जब भी कोई बोलेगा, whoever is the speaker is the first person, तो कौन बोलता है, ऑलवेज आई स्पीक और वी स्पीक, आई स्पीक और वी स्पीक, एंड आई स्पीक टू यू। मैं किससे बात कर रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, सो आई एम फर्स्ट पर्सन, और वी आर स्पीकिंग, सो वी आर फर्स्ट पर्सन, और we are talking, then we are first person, and I'm talking to you,
I am speaking to you, so you are second person. And we both are talking about the others, so other, like we are talking about him, or we are talking about her, or we are talking about them. So these all, he, she, or him, her, or they are third person. So I believe it is clear to everybody. So always I and we is the first person. Always I and we are the first person. You are second person, and he, she, it, they, that these all are third person. So यहाँ पे अगर फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन का प्लूरल है यानी सिर्फ दे है, तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे. और यही अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर, यस, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर लाइक ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन, तो दैट इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ आएगा वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये सिंगुलर है. जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूं, अगर यहाँ का सेंटेंस यहां से लेती हूं तो मैं लिखूंगी एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल आई कैन राइट कि यहाँ पे जो यू है, यू, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज हमने लिया वो प्लूरल है. आई इज एक्सेप्शन, वी इज प्लूरल, यू को हम सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह यूज करते हैं. दे है और सारे प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है. पर जहां पे भी हम सिंगुलर लेते हैं वहां पे वर्ब को भी सिंगुलर करना पड़ता है. इसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखेंगे. पर यहाँ पे अगर हम वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो उसमें एस और ई एस ऐड करते हैं. तो चलिए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. इसको एग्जाम्पल से देखते हैं. एग्जाम्पल में अगर हम लेते हैं, वी गो टू स्कूल एवरी डे, वी गो टू स्कूल एवरी डे. तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल नंबर है. अगर आई भी होगा तो आई गो टू स्कूल एवरी डे हो जाएगा और यू गो टू स्कूल एवरी डे हो जाएगा. बट अगर हम यहीं पे बात करते हैं ही की या शी की, तो ही गोज, गो में हम क्या करेंगे, ई एस ऐड करेंगे. सो इट विल बिकम गोज टू स्कूल एवरी डे. क्यों ऐसा हुआ, तो इसको देख लीजिए. ही जो है, ही हमारा सिंगुलर नंबर है. यस, हम किसी एक सिंगुलर पर्सन के लिए बात कर रहे हैं. और अगर हम बात करें गो की, तो गो हमारा प्लूरल है. यस, गो हमारा क्या है, वर्ब है और ये प्लूरल है. और इसमें जब मैंने ऐड कर दिया ई एस, तो ये बन गया गोज. और गोज हमारा क्या हो गया, ये हो गया सिंगुलर. यस, ये भी सिंगुलर हो गया. यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ता है. और सिंगुलर बनाने के लिए उसमें हमें एस या ई एस ऐड करना पड़ता है. तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि क्यों हम वर्ब में कहीं पे एस ई एस ऐड करते हैं और कहीं पे नहीं करते हैं. तो ये क्लियर हो गया कि आई, वी, यू, दे और सारे प्लूरल नाउन के साथ हम वर्ब का बेस फॉर्म ले आएंगे, उसमें कोई एस ई एस नहीं होगा. और जहां पे भी थर्ड पर्सन यानी ही, शी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा, उसके साथ हम एस और ई एस ऐड करेंगे. तो इस तरह से हम पहचान सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस को. और हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो उसको देखते हैं. तो और सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए अगर सेंटेंस में कहीं पे भी डू या डज है, तो वो भी क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा. डू डज का यूज हम करते हैं सेंटेंस को निगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए. तो पहले हम इंटरोगेटिव को देख ले. इंटरोगेटिव, सो इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले सेंटेंस. इट कैन बी स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, वेयर, WH वर्ड ऑल्सो वी कैन से. और सिंपली ये स्टार्ट हो सकता है डू और डज से.
तो जहां पे भी हमने यूज किया सिर्फ वर्ब का बेस फॉर्म, यानी कि अगर हमारा जब सब्जेक्ट आई है, वी है, यू है, दे है और कोई भी प्लूरल नाउन है, तो वहां पे क्या यूज होगा, हम यूज करेंगे डू का। यस। और जहां पे भी सब्जेक्ट हमारा ही है, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन है, अगर सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम यूज करेंगे डज का। यस, ये हमारा हो गया। अब रूल्स क्या होते हैं इंटरोगेटिव के लिए, तो अगर सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस है देन विल स्टार्ट विथ डू, लाइक डू यू लाइक आइसक्रीम, एंड यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा, ओके। या डज शी डांस, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क होगा। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा कि डू जो यहाँ पे है, डू प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, और जब डू में हम ईएस ऐड कर दे रहे हैं तो अब हम दोबारा से वर्ब में ईएस ऐड नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे एज इट इज बेस फॉर्म में लेंगे, उसमें कोई एस ईएस ऐड नहीं करेंगे। अगर इसी तरह अगर WH सेंटेंस होगा तो हम क्या करेंगे वो देख लें। तो WH सेंटेंस, सपोज आई एम राइटिंग यहाँ पे एग्जाम्पल में, अगर ये WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमारा पहला वेयर डज शी लीव, यानी वेयर के बाद डज आया और डज शी, वेयर डज शी लीव, यानी डज आ गया तो लीव के साथ हम एस नहीं जोड़ेंगे। देन वी कैन से सेकेंड, व्हाट डू यू लाइक, तो यहाँ पे यानी कि जब WH सेंटेंस होगा तो उसके बाद डू और डज का यूज करेंगे, सब्जेक्ट होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और क्वेश्चन मार्क होगा। तो अगर रूल हम बनाए WH सेंटेंस के लिए तो पहले WH प्लस डू या डज होगा एंड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट होगा एंड प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। दैट हैज बिकम द रूल फॉर द इंटरोगेटिव WH वर्ड्स। और अगर इसी को हम बात करें सिंपल, अगर बोलते हैं कि डज यू लाइक, डू यू लाइक, तो इसके लिए हमारा जो रूल होगा वो डू या डज होगा और प्लस सब्जेक्ट होगा एंड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। आई बिलीव एवरीबडी इज क्लियर विथ दिस, देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। तो अब हम देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। निगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही इजी है क्योंकि हम डू और डज का रूल समझ चुके हैं और उसमें सिर्फ नॉट का यूज कर देना है। तो अगर हम निगेटिव की बात करें तो निगेटिव का सबसे पहले हम रूल देख लेंगे। रूल होगा हमारा सब्जेक्ट प्लस डू और डज। नाउ वी नो कि कहाँ पे डू और डज यूज करना है एंड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा एंड प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा रूल हो गया निगेटिव सेंटेंस के लिए। तो जिस भी सेंटेंस में डू डज होगा और सब्जेक्ट के साथ वर्ब अकेले आएगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हम इसको पहचान रहे हैं। लाइक शी, यहाँ पे एग्जाम्पल हम अगर दें तो एग्जाम्पल हो गया शी डज नॉट डांस वेल, she does not dance well. Yes, now we can say, so we do not like to play indoor games. तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, डज और डू के बाद नॉट का यूज करना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऐड कर देना है और ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब हम दैट इज ऑलरेडी क्लियर कि कहाँ पे डू डज यूज करेंगे और कहाँ पे वर्ब को इसी तरह लाएंगे और कहाँ पे एस ई एस ऐड करेंगे। तो अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसको आप कमेंट में लिख के बताएंगे
कि इसका एक फॉर्म में मैं अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस दूंगी, उसको आप निगेटिव एंड इंटरोगेटिव, या फिर इंटरोगेटिव होगा तो निगेटिव अफर्मेटिव, या फिर जो भी जिस भी फॉर्म में होगा उसके अदर 2 फॉर्म्स में आपको चेंज करने होंगे। तो चलिए अभी फटाफट ये दे देते हैं। तो ये आपका होमवर्क हो गया। ये 5 सेंटेंसेस है, ये जिस भी फॉर्म में आपको उसके दूसरे और 2 फॉर्म यानी इंटरोगेटिव, निगेटिव या सिंपल, जो अगर निगेटिव या इंटरोगेटिव में है तो सिंपल और अदर एक फॉर्म में आपको चेंज करना होगा। तो क्वेश्चन आपके हैं, शी सिंग्स एट द स्टेज, वी लाइक टू स्टडी इन ग्रुप, डज द टीचर टीच मैथ्स, यस डज द टीचर टीच मैथ्स, they do not play well and he always stand first in his class। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए